नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आपकी जिंदगी की क्या कीमत है? कभी इस बारे में सोचा है आपने? नहीं सोचा होगा। आपकी जिंदगी आखिर किन लोगों के लिए जरूरी है, इस बारे में कभी सोचा है आपने? अगर नहीं सोचा है तो सोचना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस देश में सत्ता के लिए, सरकारों के लिए आपकी जिंदगी की कीमत कुछ नहीं है। दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर जो घटना हुई और उसमें जिस तरीके से घटना को छिपाने की कोशिश की गई, वो कई सवाल खड़े करती है। सरकार में बैठे हुए लोग बयान दे देते हैं कि कोई घटना नहीं हुई, सब कुछ कंट्रोल में आ गया है, लेकिन सवाल वही है कि आखिर आपकी जिंदगी की कीमत क्या है? जिन लोगों की जान चली गई, जिन लोगों ने अपनों को खो दिया, उनसे जाकर पूछिए कि आखिर उन्होंने क्या खोया है, और उनसे जाकर पूछिए कि उनकी तकलीफ क्या है। सबसे पहले दोस्तों, दिल्ली में जो कुछ हुआ उसके बारे में बात करते हैं, और उसके बाद कुछ अहम सवाल हैं जिन पर बात करेंगे। 15 फरवरी की शाम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज के लिए, वहां से जाने के लिए या वहां से होकर गुजरने के लिए, बिल्कुल खबर आपको बता रहा हूं कि आखिर वहां पर उस रात हुआ क्या, इसलिए वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा दोस्तों। 5 ट्रेनें उस दिन वहां शेड्यूल थीं। प्रयागराज एक्सप्रेस, प्रयागराज स्पेशल ट्रेन, मगध एक्सप्रेस, स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस और भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस। इनमें से 3 ट्रेनें अपने तय समय से देरी से चल रही थी, इसलिए उनके जो पैसेंजर्स थे वो प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रहे थे। मौके पर जो लोग मौजूद थे उनका कहना है कि प्लेटफॉर्म पहले से ही भरे हुए थे। शुरुआती जांच में यह बात सामने आई कि भीड़ के बावजूद काउंटर से हर घंटे प्रयागराज के करीब 1500 जनरल टिकट बेचे जा रहे थे। इस वजह से प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ने लगी। खड़े होने तक की जगह नहीं थी, लोग हिल भी नहीं पा रहे थे। अब मैं आपको कुछ बातें बताता हूं इन एक्सप्रेस ट्रेन्स को लेकर। भूल जाइए, आपके रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सदन में कहा था कि हम 13,000 ट्रेनें कुंभ के लिए चला रहे हैं। अभी महाकुंभ आ रहा है, तो महाकुंभ के लिए 13,000 ट्रेन की व्यवस्था की गई। प्रयागराज एक्सप्रेस ट्रेन में जनरल के कुल 2 कोच थे, यानी इनमें ज्यादा से ज्यादा 250 यात्री आ सकते थे। स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस में जनरल के बजाय 4 सेकंड सीटिंग अनारक्षित कोच थे। इनकी कैपेसिटी 400 पैसेंजर की। मगध एक्सप्रेस में जनरल के 2 डिब्बों में 250 यात्री की कैपेसिटी। भुवनेश्वर नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में जनरल डिब्बा होता ही नहीं, यानी प्रयागराज के लिए शेड्यूल सभी ट्रेनों में 900 जनरल या अनारक्षित टिकट वाले यात्री सफर कर सकते थे। 900। ऐसे में सवाल उठता है कि रेलवे के अधिकारियों ने प्रयागराज के लिए हर घंटे 1500 जनरल टिकट क्यों जारी कर दिए? अब दूसरे सवाल पर आता हूं। दोस्तों, बीते 2 वीकेंड से आपने देखा है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज जाने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ रही थी। 15 फरवरी को शनिवार यानी वीकेंड था। भीड़ बढ़ने का अनुमान पहले से था। रेलवे स्टेशन पर मौजूद कुली सुगन लाल वो बताते हैं कि पिछले 46 सालों से वो कुली का काम कर रहे थे। एक साथ उन्होंने स्टेशन पर कभी भी इतनी भीड़ नहीं देखी। इसके बावजूद मौके पर मौजूद वीडियोज और जो लोग थे उनके मुताबिक इक्का दुक्का सुरक्षा कर्मी इस भीड़ को कंट्रोल कर रहे थे। इतनी बड़ी भीड़ को कंट्रोल करना 1-2 व्यक्ति के बस की बात दोस्तों है ही नहीं। अब आप ये समझिए, गलतियां कहां पर हैं, ब्लंडर कहां पर है। रेलवे प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण के लिए कोई रणनीति बनाई ही नहीं। आरपीएफ जवानों की तैनाती तक उस अनुपात में नहीं की गई जिस अनुपात में भीड़ थी। डीसीपी रेलवे केपीएस मल्होत्रा ने यह बताया कि प्रयागराज एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर खड़ी थी। बहुत सारे यात्री ट्रेन में चढ़ने का इंतजार कर रहे थे। स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस और भुवनेश्वर राजधानी देरी से चल रही थी। इन ट्रेनों के यात्री भी प्लेटफॉर्म 12, 13 और 14 पर मौजूद थे। रेलवे पुलिस ने अपने बयान में कहा कि प्लेटफॉर्म पर आने वाली 2 ट्रेनों का नाम एक जैसा था, प्रयागराज एक्सप्रेस और प्रयागराज स्पेशल। जैसे ही अनाउंसमेंट हुई कि प्रयागराज स्पेशल ट्रेन प्लेटफॉर्म 16 से चलेगी, तो महाकुंभ जाने वाले यात्रियों में कंफ्यूजन बन गया। कुछ यात्रियों को लगा कि ट्रेन 14 नंबर की बजाय 16 नंबर पर आ रही है। आखिरी समय में अफरा तफरी हुई और इस वजह से यह घटना हो गई। ये तमाम बातें जो आपको बताई जा रही हैं। दोस्तों, स्टेशन पर भारी भीड़ थी, तभी स्पेशल ट्रेन की अनाउंसमेंट हुई। जानकारी साफ नहीं थी, यात्रियों के बीच कंफ्यूजन हुआ और ऐन मौके पर जो ट्रेन बदली, उसके बाद फुट ओवर ब्रिज पर अफरा तफरी मच गई, जिसको कंट्रोल करने की कोई व्यवस्था नहीं थी।
यह है घटना की बात। लेकिन अब आप देखिए, शनिवार रात 9:26 पर भगदड़ मची। 10:30 बजे तक अस्पताल में बॉडी पहुंचने लगी, लेकिन सरकार और प्रशासन 3 घंटे तक इसे छिपाने की कोशिश करता रहा। भगदड़ 9:26 पर मची, लेकिन रात 11:11 पर रेलवे की तरफ से भगदड़ की बात से इंकार किया जाता रहा। 11:36 पर रेल मंत्री कहते हैं कि सब कंट्रोल में है। 11:52 पर रेल मंत्री ट्वीट करते हैं और उसमें मौतों का कोई जिक्र नहीं होता है। रात 11:55 पर दिल्ली के एलजीवी के सक्सेना जान माल की हानि पर दुख जताते हैं, लेकिन 15 मिनट के अंदर ही अपने पोस्ट को एडिट कर देते हैं और मौत वाली बात हटा देते हैं। भगदड़ के 3 घंटे बाद रेलवे ने यह माना कि 15 लोगों की मौत हुई है। भगदड़ से 3 घंटे 30 मिनट बाद प्रधानमंत्री ने घटना पर शोक व्यक्त किया और आखिरकार रात में तकरीबन 4 घंटे बाद 1 बजे के आसपास रेल मंत्री ने यह माना कि भगदड़ हुई है। अब आप इस घटना को यह समझ सकते हैं कि किस तरीके से आपके साथ, देश के लोगों के साथ झूठ बोला गया। भीड़ की तमाम तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। अश्विनी वैष्णव के एक ट्वीट आपको मैंने दिखाए। यह घटना दोस्तों किसी गांव के जंक्शन पर नहीं हुई थी, लाइन किनारे कहीं किसी गांव के गलियारे की घटना नहीं थी। यह देश की राजधानी में हुआ, नई दिल्ली में हुआ, जहां से प्रधानमंत्री का आवास 5 किलोमीटर की दूरी पर है। और प्रधानमंत्री को इस घटना की जानकारी मिलने में 3.5 घंटे लग गए कि स्टेशन पर कोई घटना हुई है। क्या कुछ कहा गया? सबसे पहले कहा गया कि यह अफवाह है, फिर कहा गया कि भीड़ बहुत ज्यादा है, फिर भगदड़ की बात से इंकार किया गया, फिर कहा गया कि भगदड़ जैसी स्थिति है, और उसके बाद यह कह दिया गया कि सब कुछ कंट्रोल में है। यानी आप देखिए किस तरीके से बातों को गुमराह किया गया। सवाल तो पूछा जाएगा ना दोस्तों, जब कोई ट्रेन टकराई नहीं, जब कोई ट्रेन बेपटरी नहीं हुई, जब एक ही प्लेटफॉर्म पर 2 ट्रेनें आपस में आमने सामने नहीं आ गई, तो फिर इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई? हमारे देश में आज भी हजारों लोग ट्रेन के टॉयलेट्स में, ट्रेन के वॉशरूम में बैठकर सफर करने को मजबूर होते हैं, और रेल मंत्री अपना गाल बजाते हैं, रेल मंत्री अपनी खुद पीठ ठोकते हैं, और रेल मंत्री किस तरीके से विपक्ष के सवालों पर नाराज होते हैं वो तो हमने संसद में भी देखा है। विपक्ष कह रहा है कि रेल मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि वो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, जिनको यह एक्सेप्ट करने में 4 घंटे लग गए कि इस तरीके की कोई घटना हुई है, वो क्या इस्तीफा देंगे? मैं मान लेता हूं इस देश का जो विपक्ष है, इस देश में जितने विपक्ष के नेता हैं, सबको किनारे रख देता हूं, किसी की बात मैं नहीं सुनता। वो जो आरोप लगा रहे, हो सकता है वो राजनीति कर रहे हो, लेकिन इस देश की जनता तो राजनीति नहीं कर रही है ना। इस देश की जनता को तो आपने बताया कि 144 साल में पहली बार महाकुंभ लगा है, 144 साल बाद ये मौका आया है, कुंभ जरूर जाइए। संतों ने कहा कि नहीं जाएंगे तो आप देशद्रोही हो जाएंगे, आप सनातन विरोधी हो जाएंगे। देश की जनता निकल पड़ी। 13,000 ट्रेनों की व्यवस्था आपने की थी, और हालात ये हैं कि एक स्टेशन पर, नई दिल्ली स्टेशन पर, आप भीड़ को नहीं संभाल पाए। ये दोस्तों सिर्फ एक दिन की घटना नहीं है। रेलवे में ऐन मौके पर आखिर ट्रेनों के प्लेटफॉर्म कैसे बदल जाते हैं? अश्विनी वैष्णव जी से भी एक सवाल है। सिर्फ प्रेजेंटेशन दे देना, रील्स बना देना, शानदार अंग्रेजी बोल देना, क्या रेल मंत्री का इतना ही काम है? तो वो रनिंग रूम में ऐसा है, केवल रील बनाने वाले लोग नहीं, हम मेहनत करने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं। आपकी तरह रील बना के दिखाने वाले लोग नहीं, हम समझे ना। बैठो, बहुत हो गया, कुछ भी बोल देता है। आखिर आपसे अगर सवाल ना पूछा जाए तो क्या कहा जाए? इन मौतों का जिम्मेदार असल में कौन है? जांच होगी, जांच समिति बनेगी, कार्रवाई की जाएगी, कुछ लोगों को सस्पेंड किया जाएगा, ठीक है। ये लोग वापस लौटेंगे क्या? जिनकी जान चली गई वो वापस लौटेंगे क्या? आप तो डंका बजा रहे हैं, आप तो दुंदुभी बजा रहे हैं, शंखनाद कर रहे हैं कि सब कुछ बेहतर है, सब बढ़िया है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपसे सवाल पूछे जाएं तो सवाल पूछने वाले लोग देशद्रोही हो जाएंगे। इस देश में भी तमाम ऐसे नागरिक हैं, तमाम ऐसे लोग हैं, अगर सत्ताओं से सवाल पूछे जाएं, अगर सरकारों से सवाल पूछे जाएं तो उनके पेट में दर्द होता है। दोस्तों, किसी घटना पर, और इतनी बड़ी घटना पर, अगर कोई सवाल पूछा जाए, अगर कोई सवालिया निशान लगाया जाए, तो वो सवाल आखिर देश विरोधी कैसे हो सकता है? लोगों की जान गई है, लोगों ने अपनों को खोया है, लोगों का दर्द
वो खुद बयां कर रहे हैं। आपने सर कितने लोगों को देखा होगा घायल या मरे हुए? अरे इतने हैं, पूरे वार्ड भरी पड़ी है घायल से, और मरे हैं एक बेड पे 4-4 जनी पड़े हुए। हमारे देवरानी के साथ 2 बच्चे मरे पड़े हैं। अब अगर इनका सवाल हम नहीं पूछेंगे, अगर इनका सवाल इस देश के पत्रकार नहीं पूछेंगे, इस देश के लोग नहीं पूछेंगे, तो कौन पूछेगा? सवाल पूछना देश का विरोध कैसे हो सकता है? यात्री जो है, जो ट्रेन में सफर कर रहे हैं, जो भगदड़ का शिकार हो रहे हैं, जो प्लेटफॉर्म की भीड़ का शिकार हो रहे हैं, वो भी तो इस देश के नागरिक हैं ना। मुआवजा मिल जाएगा उनको। क्या उन मुआवजों से, मुआवजों के पैसों से उनके दर्द, उनके जख्म भर जाएंगे? तमाम लोगों को ऐसा लगता है कि मुआवजा दे दिया सरकार ने, सरकार की जिम्मेदारी पूरी हो गई, लोगों को पैसा मिल गया, लोग घटना भूल जाएंगे। हमेशा ऐसा ही होता रहा है दोस्तों। घटनाएं होती हैं, मुआवजा मिलता है, सरकार जांच कमेटी बनाती है और सब शांत हो जाता है। लेकिन अगर 144 साल बाद कोई महाकुंभ आया है, तो 144 साल बाद अगर ऐसी कोई घटना हो गई है, तो इस पर सवाल भी पूछे जाएंगे। आप बता दीजिए आखिर गलती किसकी है? देश जानना चाहता है कि गलती है किसकी। क्यों देश के रेल मंत्री को 4-4 घंटे लग गए इस घटना की जानकारी लेने में? क्यों देश के प्रधानमंत्री को 3.5 घंटे लग गए इस बात की जानकारी उन तक पहुंचने में कि दिल्ली स्टेशन पर कोई घटना हो गई है? आखिर क्यों दिल्ली के एलजी ने अपने ही पोस्ट को एडिट करके मौत वाली लाइन वहां से हटा दी? आखिर क्यों अस्पताल के अंदर, एलएनजेपी अस्पताल के अंदर लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा था? आखिर क्यों एक महिला पत्रकार को वहां पर रोका गया? इसी बीच रेलवे पुलिस के अधिकारी आए और मुझसे मेरा डिवाइस छीन लिया और मेरे साथ बदतमीजी करने लगे। ये तमाम सवाल तो है ना दोस्तों, लेकिन फिर मैं आपसे वही सवाल पूछ रहा हूं कि आपकी जिंदगी की कीमत क्या है? लोकतंत्र से भीड़ तंत्र में तब्दील होते इस देश में हमारी और आपकी कीमत क्या है? मुआवजे के चंद पैसे, किसी नेता का एक ट्वीट, बस इतनी ही कीमत है एक जिंदगी की? इतनी ही वैल्यू है इस देश के, हिंदुस्तान के नागरिकों की? ये सवाल तो हर किसी को पूछना चाहिए ना दोस्तों। जिन लोगों की मौत हुई है, जिन्होंने अपने परिवार के लोगों को खो दिया है, उनके आंसू भी ये सवाल पूछेंगे। और ये भी पूछेंगे कि रेल मंत्री जी, आप अपनी जिम्मेदारी कब लेंगे? आप कब ये समझेंगे कि इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद आप अपनी कुर्सी पर बैठे हैं, और जब आपसे इस्तीफा मांगा जाता है तो आप किस तरीके से नाराज होते हैं? आप पर कोई सवाल खड़े कर दे तो आप किस तरीके से नाराज होते हैं? जो घटना हुई है वो बेहद दुखद है, लेकिन घटना को जिस तरीके से उस पर पर्दा डाला गया, लापरवाही की गई, छिपाने की कोशिश की गई, वो उससे ज्यादा शर्मनाक है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इतनी गंभीर घटना पर जिस तरीके से लीपापोती की गई, ये वाकई शर्मनाक है।